गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 19B जो कि प्रोबेबिलिटी जिसमें हमें स्टडी करना है। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और ये जो हमारे 6 सम हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले कुछ आपको डेफिनेशन मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पी ऑफ ई। तो इसका मतलब क्या है? पी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई मीन्स इवेंट। इवेंट का मतलब कोई भी काम अगर होगा तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना क्या है, कितनी संभावना है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसका मतलब क्या है कि कोई इवेंट, जैसे अगर हम सिंपल सबसे इवेंट लेते हैं कि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन में क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम जो है वो होंगी 2। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमें हमारा सैम्पल स्पेस इसको बोलते हैं जिसमें सभी आउटकम को लिखा जाता है। अब यहाँ पर 2 ही पॉसिबल आउटकम है, हेड एंड टेल। तो हमें जो है हेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हेड इसमें एक बार आया है तो हेड 1 डिवाइड बाई टोटल आउटकम 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, जैसे कंपाउंड इवेंट कौन सा होगा तो उसकी डेफिनेशन आप देखें, व्हेन देयर आर मोर देन 1 फेवरेबल इवेंट। मतलब कि जब एक से ज़्यादा फेवरेबल इवेंट होंगे देन इवेंट इज़ नोन एज कंपाउंड इवेंट। इसमें जो हमारा 6th क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज का, तो उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ ये समझ आएगा। अभी आपने डेफिनेशन पे ध्यान देना है, जिसमें एक से ज़्यादा फेवरेबल इवेंट होंगे उनको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। और रैंडम इवेंट क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है बिना देखे, बिना पता किए, जो अचानक से हम काम करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई बैग है, बैग में बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं, तो हमें किसी भी एक कलर की बॉल ऐसे ही हाथ डाल के निकालनी है बिना देखे, तो उसको बोला जाता है रैंडम इवेंट, जो बिना देखे किया जाए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट इज़ नॉट नोन इन एडवांस। मतलब हमें पहले से ना पता हो जिसका रिजल्ट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट अटेम्प्ट, देन इवेंट इज सेड टू बी रैंडम इवेंट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होता है जो 100% होगा ही होगा, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। अब जैसे द सन विल राइज इन द मॉर्निंग, मतलब सूर्य उदय सुबह जो है वो सूर्य उदय होगा, तो ये श्योर इवेंट है, होगा ही होगा। सूर्य तो निकलेगा ही सुबह सुबह, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना निकले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। जो श्योर इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। जैसे कि अगर हम डाइस उछालें और उसमें 7 आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि डाइस में तो हमारे पास 1 से लेके 6 तक जो है काउंटिंग होती है डाइस, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विद इन और आउटसाइड द सैम्पल स्पेस इज़ इन द रेंज ऑफ। अब इस रेंज का मतलब आपको क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही वेरी करती है, ना तो 1 से ज़्यादा होगी ना ही 0 से कम। 0 से कम मतलब माइनस में भी नहीं होगी और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगी। अब जो डिवाइड, जैसे आप प्रोबेबिलिटी अभी मैंने निकाला था 1/2, तो ये जो है ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। कैसे छोटा है वो आपको ध्यान देना है कि हमेशा इस डिवाइड के साइन के ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा ही होगा या फिर बराबर होगा। अगर आपका ऊपर वाला नंबर बढ़ा रहा है, इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी वाला सम गलत किया है, तो आपको इसकी पहचान को याद रखना है। अब फर्स्ट सम देखते हैं। हमारा जो है फर्स्ट सम में हमें पूछा गया था, स्टेटमेंट आपने मैथ में रीड करनी है मेरे साथ साथ, कि ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन विद कलर्स ग्रीन, रेड, ब्लू एंड येलो। अब देखो हमारे पास 4 कलर हमें गिवन है। कौन कौन से हैं? ग्रीन, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो जो है इसके
पीछे वाले फेस पे जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो 4 कलर हो चुके हैं, तो चारों हमने लिख लिए। तो हमारा सैम्पल स्पेस मतलब टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो 4 हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, आप अपने मैथ में भी देख सकते हैं स्टेटमेंट को, व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस हमने बनाया। फिर हमें पूछा गया व्हाट आर द सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें है। तो क्या है, या तो ग्रीन आ सकता है, या रेड आ सकता है, या ब्लू आ सकता है, या येलो आ सकता है। फिर हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेट्राहेड्रॉन रेस्टिंग ऑन रेड, मतलब कलर जो है वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो आपको क्या करना है, सिंपल काम कि सबसे पहले आपको देखना है फेवरेबल इवेंट कितने हैं। तो इस टेट्राहेड्रॉन में 4 कलर हैं, चारों में से रेड कितनी बार है। तो रेड हम देख रहे हैं एक ही बार है। तो रेड अगर एक बार है तो फेवरेबल आउटकम हमारी हो जाएगी 1। फिर टोटल आउटकम आपको देखना है 4। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको बताया मैंने अभी, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये बन जाएगा 1/4। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का जो है उसका आंसर बन जाएगा 1/4। नेक्स्ट आप देखें स्टेटमेंट को, आप अपने मैथ में देखें, इफ़ वी स्पिन द नीडल ऑफ ए स्पिनर। आपके मैथ में अगर आप देखें स्टेटमेंट में एक स्पिनर दे रखा है जिसके ऊपर 5 तक काउंटिंग है। तो हमें पूछा गया व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस। तो काउंटिंग उसमें 5 तक है सेकंड क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, सैम्पल स्पेस अगर बनाना है तो वो बनेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ही पॉसिबल आउटकम हैं। फिर हमसे पूछा गया है व्हाट आर द सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट में सबको अलग अलग आपने लिख देना है, जैसे 1 2 3 4 5। फिर आपने क्या करना है, पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नीडल स्टॉप ऑन 4। अब इसमें अगर आप नोट करें तो 4 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 टाइम, एक ही बार आया है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 बाय टोटल नंबर 5। नेक्स्ट अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नीडल स्टॉप ऑन इवन नंबर। अब इसमें इवन कौन कौन से हैं, 2 और 4। तो कितने हैं ये टोटल नंबर, 2 नंबर हमारे पास इवन है टोटल 5 में से। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 बाय टोटल 5। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल है, उसमें हमें बताया गया है देयर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक ऑफ कार्ड्स। मतलब एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते हैं, जो पैक होता है जिसको हिंदी में गड्डी बोला जाता है। तो उसमें 52 पत्ते हैं टोटल ताश के। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ क्लब इज़ ड्रॉन फ्रॉम द पैक। तो आपको बताना है कि एस क्लब का जो एस होगा, 4 इसमें जो है सूट होते हैं। अगर आपके पास ताश अवेलेबल हो तो उसमें आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। 4 तरह के सूट होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, चारों में 13-13 पत्ते होते हैं, 1 से लेके 13 नंबर तक। 1 से लेके 10 तक तो जो 1 होता है 1 नंबर, उसकी जगह पर ए लिखा होता है जिसको एस बोला जाता है। फिर 2 से लेके 10 तक काउंटिंग होती है। फिर 11 वाले की जगह पे जे होता है जैक। फिर क्यू होता है क्वीन एंड के होता है किंग। इस तरह से 13-13 पत्ते चारों सूट के होते हैं। तो हमें जो है एस बताना है क्लब का। तो क्लब का एस एक ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1 बाय टोटल 52। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, एस किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एस ऑफ क्लब की। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ में है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑल द 3 टाइम। अब 3 बार अगर आपको बनाना है कॉइन को, तो आपको जो है सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए इसमें। तो सैम्पल स्पेस हमारा बनेगा, ये जो मैंने नीचे बना रखा है, हेड हेड हेड। फिर ये जो बनाया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे बनाने इसको ट्राई किया था, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। हेड 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 मतलब इसका क्या है कि 3 बार उछाला है, तीनों बार हेड आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहले बार हेड आ जाए, फिर टेल, फिर हेड आ जाए। फिर दूसरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम में टेल, नेक्स्ट 2 टाइम्स में हेड। इस तरह से यहाँ पर जो है हमारी ये आउटकम है जो कि 8 हैं, टोटल आउटकम 8 हैं। अब इसमें
अगर हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि तीनों बार हेड ही आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास, फेवरेबल जो है वो कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएगी 1 और टोटल आउटकम है 8, तो आंसर बन जाएगा हमारा 1/8। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ 30 ग्रीन एंड 30 वाइट बॉल। मतलब एक बैग के अंदर टोटल बॉल कितनी है, 30 बॉल जो हैं वो ग्रीन है और 30 ही वाइट हैं, तो टोटल बॉल हमने कर लिया, टोटल कितनी हो जाएंगी 60। इसके बाद अब हमें जो निकालना है, हमें निकालने के लिए कहा गया है वाइट बॉल, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वाइट कितनी है, इसमें वाइट है 30, टोटल है 60, तो ऊपर हम लिखेंगे 30 जो कि फेवरेबल आउटकम है और नीचे हम लिखेंगे 60 और इसको हमने किया कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/2। तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कितनी है, 1/2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया गया, तो सैम्पल स्पेस हमारा ये बनेगा। आपने ये लिखना है अपनी कॉपी में, हेड आ जाए, मतलब पहली बार उछालो तब भी हेड आ जाए, दूसरी बार में भी हेड आ जाए। फिर दूसरा क्या हो सकता है, पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल, ऐसे ही टेल हेड और लास्ट में टेल दोनों ही आ जाएं, तो ये हो जाएगा हमारा सैम्पल स्पेस। फिर आपको देखना है कि फाइंड द सैम्पल स्पेस, ये तो हमने कर दिया। फिर हमें पूछा गया है द सक्सेसफुल इवेंट इज़ दैट एट लीस्ट वन ऑफ द कॉइन शो हेड, मीन्स कि सक्सेसफुल मतलब हमें सक्सेस तब मिलेगी कि कम से कम एक बार जो है वो हेड आना चाहिए। अब इन चारों में अगर हम देखें तो हमारी लाइन किस किस पे सही बैठती है, कम से कम एक हेड, तो इसमें फर्स्ट में आप देखें एक हेड है इसीलिए हमने इसको इसमें लिखा हमारे इवेंट में। फिर नेक्स्ट वाले में एक हेड है तो इसलिए इसको भी लिखा, थर्ड वाले को भी इसीलिए लिखा, लेकिन लास्ट वाले में कम से कम एक हेड होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, दोनों के दोनों टेल हैं, इसलिए हमने फर्स्ट 3 को लिया है यहाँ पर। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है उसका आंसर बन जाएगा हेड टेल और टेल हेड। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इज़ इट ए कंपाउंड इवेंट और ए सिंपल इवेंट। अब हमने पढ़ा था कि जिसमें एक से ज़्यादा फेवरेबल जो हमारे आउटकम होती हैं तो उसको कंपाउंड इवेंट बोला जाता है। तो इसमें आप देखें एक से ज़्यादा है, यहाँ टोटल 4 थे, 4 में से अगर एक ही होता तो सिंपल था, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा इवेंट है, यहाँ फेवरेबल आउटकम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इट इज़ ए कंपाउंड इवेंट बिकॉज देयर आर मोर देन वन फेवरेबल इवेंट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 19B, इसको आपने कंप्लीट करना है।